नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो विरोधियों को भी कायल बना लेते हैं। मामला विधानसभा सत्र का है और उनकी तारीफ करने वाली समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। हालांकि विधानसभा में इन तस्वीरों को देखकर अखिलेश यादव जरूर परेशान होंगे। क्या है पूरा वाक्य, हम बिना किसी देरी के आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। तो यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र के बीच में बोलने की बारी आती है समाजवादी पार्टी से चुनी गई उस महिला विधायक की, जिसकी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी और वजह सिर्फ ये कि एक माफिया के सामने चुनाव लड़ने की गुस्ताखी की गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के चॉयल विधानसभा से विधायक पूजा पाल की, जिनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल विपक्ष के विधायक रहने के बावजूद विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने की, जिसके दौरान कई अलग अलग रंग देखने को मिले। कहीं बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए तो कहीं समाजवादी पार्टी की विधायक सीएम योगी की जमकर तारीफ करती नजर आई। वहीं इस तारीफ से हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि चॉयल विधायक पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर लगा था। 90 के दशक में प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक था। आए दिन अपहरण और हत्या होती रहती थी। इस काले साम्राज्य में अतीक अकेले नहीं थे, बल्कि उसके साथ उनके भाई और बेटे भी शामिल थे। इसी बीच साल आता है 2004 का। यूपी में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका था। प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट पर भी दावेदार आते हैं, जिसमें अतीक का भाई अशरफ चुनाव लड़ता है और उसके सामने पूजा पाल के पति राजू पाल मैदान में उतरते हैं। चुनाव के बाद मतगणना होती है, जिसमें 4000 वोटों से अतीक का भाई अशरफ चुनाव हार जाता है। इससे पहले भी राजू पाल अतीक अहमद के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था और बहुत कम अंतर से हारे थे। इस चुनाव में जीत के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोली मारी गई। ये दिल दहला देने वाली वारदात थी, जिसके बाद प्रयागराज में डर और भय का माहौल बन गया। इसी बात को याद करते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा कि सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या किसने की थी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरी इस लड़ाई में मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात उस समय सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश सहित प्रयागराज में भी जीरो टॉलरेंस जैसी नीति लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलवाया है। इसी नीति के कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे की नजर से देखता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के
तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मैंने उस समय भी आवाज उठाई थी, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।